अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप दो चीज़ें लाजमी करते हैं। एक, आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑफिस होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, और दूसरा, आपकी जो स्टोर होगा उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। अब काफ़ी लोग पब्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, जाएंगे, पैसे देंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो फ्री टू यूज है, और उससे हम एक फ्री वेबसाइट पब्लिश भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसा मैंने बताता हूँ कि अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे तो उसका फायदा क्या होगा। अब कोई भी बंदा है, रैंडम बंदा है, वो जाके गूगल के सर्च बार में कुछ सर्च करेगा। अब अगर मसलन वो कर देता है सैमसंग मोबाइल्स, तो उसके सामने बहुत ज्यादा वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। आप, अगर आपकी वेबसाइट टॉप रैंक है तो आपकी जो वेबसाइट होगी वो इस तरह उसके सामने ओपन हो जाएगी, और जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो आपकी वेबसाइट जब उसके सामने ओपन होगी, आपका दो हो जाएंगे आपके काम। एक, आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी कि जो जिनके बंदा होगा उसे पता चलेगा, हाँ भाई ये एक अच्छी वेबसाइट है, इससे हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं उस, ठीक है। और दूसरा, आपके जो होगा कोई प्रोजेक्ट, वो शायद सेल भी हो जाए। तो अब ये देखिए, जैसा इसमें लिखा हुआ है ऑल गैलेक्सी स्मार्टफोन्स। अब ये देखिए, गैलेक्सी एस, गैलेक्सी जी, गैलेक्सी ए, कंपेयर, इस तरह करके आप देखिए, आप ना इस तरह कुछ भी हो सकता है। आपने कोई भी, यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर आपने वेबसाइट बनाई है, आपने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बनाई है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग पे अगर वेबसाइट बनाते हैं तो आपने इधर अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की वो दे देनी है सर्विसेज। अब आज हम सीखेंगे दैट हाउ टू क्रिएट एन वेबसाइट ऑन गूगल। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक ऐप है, गूगल का प्रोडक्ट है वो, गूगल साइट्स। हमने इन 6 बटन्स पे क्लिक करना है और यहाँ मोर फॉर्म ऑफ गूगल पे क्लिक कर देना है। मोर फॉर्म्स ऑफ गूगल पे क्लिक करने के बाद हमने कंट्रोल F प्रेस करने के बाद यहाँ पे साइट्स टाइप कर देने। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने गूगल साइट्स ओपन हो चुकी है। अब देखिए गाइस, अगर आपको इसमें, इसके पास टेम्पलेट्स है। अब ये कह रहा है फैमिली अपडेट, पोर्टफोलियो, इवेंट, हेल्प सेंटर। आपने अगर आपको इनमें से कोई टेम्पलेट पसंद आता है, आप उसे चूज कर लें। अदरवाइज अगर आपको इनमें से कोई पसंद नहीं आता तो आप ब्लैंक साइट पर क्लिक करेंगे। ब्लैंक साइट पर क्लिक करने के बाद आपने, अब ये देखें, हमारे सामने एक ब्लैंक साइट ओपन हो चुकी है, उसमें कुछ भी एडिट नहीं है। अब काफी लोग होते हैं, उन्हें वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं पता। They don't know that how to create a website. What are the main things that we have to insert in the website? So guys, इसके लिए हमें जो वेबसाइट होगी, अगर आप देखें कि आपको कुछ भी नहीं पता वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, हमारे पास एक AI है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ये एक AI है जो हमें हर इंस्ट्रक्शन देगी, हर तरह के। आपको जो क्वेश्चन होता है आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपको जो आपको क्वेश्चन होगा आप इसे पूछिए, आपको बता देगी। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, ये आपको स्क्रिप्ट भी लिख के देगी। कोई भी काम है, चैट जीपीटी आपको बताएगा। अब देखिए, ट्राई चैट, इस पर क्लिक करेंगे और अब ये देखिए हमारे सामने AI ओपन हो चुके हैं। अगर आपने उसमें लॉग इन या साइन इन करना है तो आप कर लें, नहीं तो आप स्टे लॉग आउट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपने इसके सर्च बार में टाइप कर देना है हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन गूगल साइट्स, टेल मी द मेन पॉइंट्स एंड हाईलाइट देम। अब आप देखें, अब हमने जब इसको टाइप किया इसके सर्च बार में, तो इसने हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दे दी। अब देखिए, इसको रीड करना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम टेकिंग है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे ओनली गिव मी द पॉइंट्स। अब देखिए, अब ये देखिए, अब ये जब तक ये यानी कि बता रहे हैं आप तब तक कर सकते हैं।
उसके बाद इस तरह का एक एरो का ऑप्शन आएगा, आप अपना जो क्वेश्चन है इससे पूछ सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, अभी हमें कह रहा है प्लेन साइट स्ट्रक्चर, साइन इन टू गूगल साइट, क्रिएट न्यू साइट, चूज द टेम्पलेट, कस्टमाइज डिजाइन, ऐड टू कॉन्टेक्ट। अब ये सब है। अब अगर आपको इनमें से कुछ पता है, आप चाहते हो कि बस वो आपको बताए कि आपने अपनी गूगल साइट में क्या कुछ ऐड करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओनली अब ये देखिए, ये हमें सिर्फ ना बता रहे हैं कि व्हाट यू हैव टू इंसर्ट। अब ये देखिए, हेडर इमेज लोगो। अब हेडर इमेज होती है ये जो बैकग्राउंड है ना, हेडर इमेज ये है। हेडर टाइप भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, लार्ज बैनर या बैनर या टाइटल ओनली भी कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, जो आपको पसंद आता है आप वो करें। आप हेडर जो होती है हेडर इमेज, वो होती है आपने जो इसके बैकग्राउंड में इमेज डाली है वो, और लोगो होता है आपकी कंपनी का। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है पेज टाइटल। पेज टाइटल आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका टाइटल होगा। उसके बाद अब थर्ड है टेक्स्ट कंटेंट। आपने इसके बाद अपना कंटेंट लिखना है और आपने एक सिंपल लाइन लिखनी है अपनी कंपनी के बारे में, जिस तरह ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज इनटू विजुअल मास्टरपीसेस। अब इसकी आपने एक लिख देनी है, फिर आपने इमेजेस अपलोड करनी है, फिर बटन सीखिए, फिर लिंक्स, फिर वीडियोस, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर एआई टेक्स्ट और फॉर इमेजेस, फिर कस्टम डोमेन। अब डोमेन डोमेन जो है, डोमेन के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। अब आप काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो आपको डोमेन प्रोवाइड करेंगी, लेकिन अगर आपको डोमेन के आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आपने वेबसाइट के पब्लिश पे क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट लिखेंगे तो इस तरह का एक सब डोमेन आपको मिल जाएगा। लेकिन अब हम अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले आपने अपना जो यानी कि आपकी जो वेबसाइट होगी का उसका नेम यहाँ पे लिख देना है। इस तरह मेरी वेबसाइट का नेम है अभी देखिए। अब अगर आपको लगता है फ़ॉन्ट जो है इसका यानी कि अच्छा नहीं है ना, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है आपने वो चूज़ कर लेना है। इसके बाद आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप करें। उसके बाद आपने यहाँ पे पेजेस, आपको जहाँ पे जो पेजेस अपलोड करने हैं, जिस तरह आपने अगर एक और पेज करना है आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर एडवांस में करेंगे तो कस्टम पेज होते हैं। मसलन अगर आपने कोई भी नेम लिखा, अब ये देखिए अनटाइटल पेज, आप इधर होम पे और एक ये, अब ये कस्टम पेज डिजाइन हो गया। इसके बाद अगर आप लगता है कि ये थीम मुझे अच्छा नहीं लगा, थीम बड़ा अजीब सा है, ऑकवर्ड लग रहा है, तो आप ये इसके थीम्स हैं, आपको इनमें से जो थीम पसंद आता है आप उसे चूज कर सकते हैं। जिस तरह की ये थीम है, हम आप इसे चूज कर लें। अब आपका जो थर्ड है, आपने अपना इमेज अपलोड करनी है हेडर पर, तो अपलोड कर सकते हैं, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपको जो इमेज यहाँ पे पसंद आएगी आपने वो यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। जिस तरह ये मेरी, इधर आपने फिर अपनी जो वेबसाइट है उसका नेम डालना है। अब अगर अब जो उसमें का थर्ड स्टेप था, आपको कंटेंट डालना है अपनी वेबसाइट के बारे में। अब आपको तो पता ही नहीं है कंटेंट में क्या डालूं, यानी कि मैं कुछ डाल नहीं सकता, तो आपने फिर चैट जीपीटी ओपन करना है और then लिखना है गाइड अभी देखिए ये कंटेंट हमारे लिए राइट है, लिखेगा वेलकम टू। अब यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का नेम लिख देना है, योर सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट्स एट। आपने फिर अपने जो आपको एक बहुत बड़ा कंटेंट लिख के देगा। फिर आपने अपना विजन और मिशन बताना है।
अब जब ये करेंगे इसके बाद आपने इधर अपना कॉन्टेंट नंबर और जो आपको आप ChatGPT पे जिस तरह इसने कहा हुआ है कि आपने अपनी जो वेबसाइट, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल, आप उसके लिंक्स डालें, आपकी जो और कोई ये देखिए वेबसाइट है, अगर आपने 2 वेबसाइट है, एक वेबसाइट का लिंक आप उठा के इस वेबसाइट में डाल दें। इस तरह जब आप पूरा फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी एक गूगल साइट कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस अब जो लास्ट स्टेप है वो है पब्लिश करने का। आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम डाल देना। इस तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं अब देखिए, अब वो कह रहा है दिस इज अ ग्रेट एड्रेस बट इट्स ऑलरेडी टेकन। अब आपको यानी कोई मसलन अगर आपके साथ अब देखिए ये भी उस कह रहा है दिस इज अ ग्रेट एड्रेस बट इट्स टेकन। तो आप यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट होगी आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे AS कोई भी आपने खुद से लिख लिया, ठीक है। तो वो कह रहा है आप यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे जब, तो आप देख सकते हैं कि पब्लिश हो चुकी है वेबसाइट। अब आप व्यू पे क्लिक करने के बाद जब आप इसका जो URL है उसे कॉपी करेंगे और गूगल के सर्च बार में जाके इसे टाइप करेंगे तो आप देखते हैं कि वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। अब ये देखिए, अगर आपकी जो वेबसाइट है वो इनकम्प्लीट है, जैसे ये वेबसाइट इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, तो आप इसको पब्लिश ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको पब्लिश करेंगे और जब गूगल देखेगा ये तो अनकम्प्लीट है, बेकार सी वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट भी रैंक होती जाएगी, तो आपने अनपब्लिश कर दें। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।